जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। सवाल है, जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था तो उसने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक गुजारिश है कि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले कि हम ये जानें यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया, ये वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानेंगे। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था जो 3 वर्ष से अधिक समय तक यीशु का अनुयायी रहा और उनके साथ रहा। उसने यीशु की शिक्षाओं को सुना और उसके सेवा कार्य में समूह का खजांची था। प्रभु के प्रियो, इतनी बड़ी उसकी उपाधि थी, वो खजांची था और अपनी इस भरोसेमंद पदवी का गलत फायदा उठाते हुए उनके धन का चोरी करता था। उसके उपनाम को लेकर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। इनमें से एक मत यह है कि यहूदा इस्करियोती का उपनाम यहूदा के प्रदेश अथवा कस्बे करियोत से लिया गया है। एक अन्य मत यह भी है कि यह इस्कारियों के दल की ओर से संकेत करता है जो यहूदी विद्रोहियों का एक हमलावर था। यहूदा इस्करियोती एक चोर था। अब मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि वो चोर था? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 6 पद निकाल लें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। ये वचन ये क्लियर करता है कि वो एक चोर था। उसके स्वभाव में पहले से ही चोर का गुण था। यहूदा के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पैसा था। पहले भी बताया जा चुका है कि वो एक चोर था। मत्ती 26 अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए प्रधान याजकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए थे। यीशु पहले से ही जानते थे कि यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है। यीशु ने कहा कि यहूदा इस्करियोती शुद्ध नहीं था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो शुद्ध नहीं था। इसका क्या मतलब है कि यहूदा इस्करियोती शुद्ध नहीं था? यीशु मसीह ने बातें क्यों कही? ना शुद्ध होने का अर्थ यह है कि वो नया जन्म नहीं पाया था या तो उसके पाप क्षमा नहीं हुए थे। जब आप यूहन्ना 13 अध्याय के 10-11 पद को देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सब नहीं। तुम शुद्ध हो परंतु सब नहीं। 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। परंतु यहूदा पे किसी को संदेह नहीं हुआ। और 12 चेलों में एक भरोसेमंद सदस्य था। यहाँ तक कि जब यीशु ने यहूदा से कहा कि तू जो करता है वह तुरंत कर, और यहूदा तुरंत अंतिम भोज की मेज से उठकर चला गया, तो अन्य चेलों ने सोचा कि यहूदा खाने के लिए कुछ खरीदने गया है या फिर दान के लिए कुछ देने गया है। यहूदा ने एक चुम्बन के माध्यम से यीशु को पकड़वाया और अपने कपट को कायम रखा। अपने इस घटिया कुकृत्य को अंजाम देने के बाद यहूदा पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास वापस कराया। परंतु हम जानते हैं कि पछतावे और मन फिराने में भिन्नता है। पछतावे में और मन फिराने में भिन्नता है। जैसे प्रभु के प्रियो, हम कुछ गड़बड़ करते हैं परमेश्वर के खिलाफ तो हम पछतावा करते हैं, और पछतावा इस बात को क्लियर नहीं करता है कि हम आगे उस काम को नहीं करेंगे, पर मन फिरा लेना इस बात को क्लियर करता है कि हम आगे से उस काम को नहीं करेंगे। इसलिए पछतावे और मन फिराओं में भिन्नता है। मन फिराने और क्षमा याचना करने की अपेक्षा उसने जा करके फांसी लगा ली। पर सवाल है, उसने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह को उसने क्यों पकड़वाया और वो क्यों फांसी लगा ली? प्रभु के प्रियो, इसको समझने के लिए हम एक भविष्यवाणी आपको दिखाएंगे जो भजन संहिता 41 अध्याय के 9 पद में आपको मिलेगा। वहां पे इस प्रकार से भविष्यवाणी है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई।
परंतु यहूदा अपने कुकृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार था। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म नहीं ना होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु के प्रियो, यहूदा के द्वारा यीशु मसीह पकड़वाए गए, और ऐसा इसलिए हुआ ताकि ये भजन संहिता में की गई भविष्यवाणी पूरी हो। इसका मुख्य कारण यही है कि क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, एक बिंदु भी, बाइबल की एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह के विषय में की गई प्रथम आगमन की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और द्वितीय आगमन की भी भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं। कुछ ही बाकी हैं और सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आपको इस वचन के द्वारा कुछ समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।